एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज गांव में एक सफाक बादशाह रहता था। वो अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता, रोज किसी न किसी बेगुनाह को कत्ल कर देता। गांव के सब लोग इससे खौफजदा रहते थे। इसी गांव में एक ज़हीन और निडर नौजवान हसन भी रहता था। वो दूसरों की तरह बादशाह के जुल्म से परेशान था, मगर हमेशा अपने काम से काम रखता था। एक दिन हसन कहीं बाहर गया हुआ था। वापस आया तो पता चला कि बादशाह के सिपाहियों ने उसके करीबी दोस्तों और ख़ानदान के कुछ अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हसन बहुत गमज़दा हुआ, लेकिन जल्द ही इसने खुद से वदा कर लिया कि वो अपने प्यारों की मौत का बदला लेकर रहेगा। वो जानता था कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो तो वो बादशाह के जुल्म का खात्मा कर सकता है। मगर मसला यह था कि सभी लोग बादशाह से डरते थे और कोई भी इसके खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। हसन ने एक मंसूबा बनाया। वो गांव के कुछ बहादुर अफराद को इकट्ठा करता है और कहता है, अगर हमने कुछ न किया तो बादशाह हमें एक एक करके मार डालेगा। हमें इसके जुल्म को ख़त्म करना होगा। सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन एक बोया आदमी कहता है, मगर बादशाह को कौन मारेगा? हम में से कोई इसके करीब भी नहीं जा सकता। हसन मुस्कुराते हुए कहता है, हम में से तो कोई उसे नहीं मार सकता, मगर बादशाह को बादशाह ही मार सकता है। सब हैरत से पूछते हैं, दूसरा बादशाह कहाँ है? हसन कहता है, ये राज कल सुबह खुलेगा, तब तक इंतजार करो। उधर कुछ खौफजदा लोग बादशाह के दरबार में जाकर सारी बात बता देते हैं कि हसन किसी और बादशाह को लेकर आ रहा है, जो सुबह इसे मार डालेगा। बादशाह गुस्से में हंसता है और कहता है, सुबह हसन मरेगा, मैं देखता हूँ कौन सा बादशाह मुझे चैलेंज करता है। सुबह बादशाह अपने सिपाहियों के साथ तैश में गांव के किनारे पहुंचता है, जहां उसे दूर से एक और बादशाह नजर आता है। गुस्से से भरा बादशाह अपनी तलवार निकालता है और भागकर उसकी तरफ लपकता है। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचता है, अचानक जमीन इसके पैरों तले धंस जाती है और वो एक खुफिया खाई में जा गिरता है, जिसमें लोहे की तेज धारें लगी होती है। वो वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। हसन आगे बढ़कर बादशाह की नकली वर्दी उतार देता है और गांव वालों की तरफ देखकर कहता है, मैंने अपना वदा पूरा कर दिया। सब लोग हैरान भी होते हैं और शर्मिंदा भी कि उन्होंने हसन का साथ नहीं दिया। हसन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मालूम था कि तुम सब खौफजदा हो और जो भी मैं कहूँगा तुम बादशाह को जाकर बता दोगे, इसीलिए मैंने ये चाल चली। मैंने पहले